आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया गया है अंकों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के कुल 720 क्रमचय हैं तथा इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो 1,23,456 से शुरू तथा 6,54,321 पर खत्म होती है। तो संख्या 3,21,546 की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले इस प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास कुल 6 अंक हैं और इनकी कुल 720 क्रमचय है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन 6 अंकों को केवल एक एक बार ही लिखकर संख्याएं बनाई गई हैं, किसी भी अंक को दो बार नहीं लिखा गया, क्योंकि 720 का मतलब यहाँ पर क्या होता है 6 फैक्टोरियल। और 6 अंकों को व्यवस्थित करने में यदि हमारे पास क्रमचय देखें तो 6 फैक्टोरियल ही होता है। यदि हम किसी भी अंक को बार बार ना लिखें, मतलब उसकी पुनरावृत्ति ना हो या फिर कोई सम संख्या या विषम संख्या की कोई शर्त ना हो, तो इस प्रकार हमारे पास इन 6 अंकों को लगातार लिखा गया है और इनसे बनने वाली जो संख्याएं हैं उनको आरोही क्रम में यदि हम लिखते हैं तो शुरुआत सबसे छोटी संख्या से हुई है और अंत खत्म जब हुआ है तो सबसे बड़ी संख्या है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन 6 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यही होती है और सबसे बड़ी संख्या ये होती है। तो इसका मतलब इन्हीं 6 अंकों को हमें व्यवस्थित करना है और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हमें ढूंढना है कि इस संख्या की स्थिति क्या होगी। तो ये संख्या जैसे कि हम देख पा रहे हैं 3 से शुरू हो रही है, परंतु आरोही क्रम में यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले जो संख्या शुरू होगी वो 1 से शुरू होने वाली होगी, उसके बाद फिर 2 से शुरू होने वाली होगी, उसके बाद जब संख्या आएंगी वो 3 से शुरू होने वाली होगी। तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि इन सभी अंकों से बनने वाली संख्याएं 1 से शुरू यदि होती हैं तो कितनी संख्याएं बनेंगी, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो उसके लिए हमारे पास 1 के बाद कितने अंक बचे, 3, 4, 5, हमारे पास 5 अंक बच जाते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन 5 अंकों को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होंगे। इन 5 अंकों को यदि हम आगे पीछे करके व्यवस्थित करते हैं तो कितनी संख्याएं बनेंगी, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 120। अब इसी प्रकार यदि हम देखें तो 2 से शुरू होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। जैसे हमने 1 से शुरू की वैसे हम 2 से शुरू कर सकते हैं। 2 से शुरू होने वाली संख्या जब करेंगे तो 2 पहले स्थान पर पक्का फिक्स हो गया हमारे पास। तो उसके बाद बचे कितने अंक, फिर से 5 स्थान बचे, उन 5 स्थान पर 5 अंक लिखने हैं तो फिर से वही हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। उसका मतलब कितना होता है 120। तो इस प्रकार हमारे पास 240 संख्या बन चुकी हैं, परंतु 2 से और 1 से ही शुरू होने वाली संख्या हमारे पास आई है। और ये जो संख्या है ये है 3 से शुरू होने वाली संख्या। अब हमें करना है 3 से शुरू होने वाली संख्या। तो 3 से शुरू होने वाली संख्याओं में यदि हम पहला अंक 3 लेते हैं तो सबसे शुरुआत में दूसरा अंक क्या आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि यदि हमें आरोही क्रम में लिखनी है तो दूसरा अंक हमारे पास क्या होगा 1। अब 3 और 1 ये 2 अंक तो हमारे पास पहले ही 2 स्थानों पर हमने फिक्स कर दिए। अब हमारे पास कितने अंक बचे, कुल मिलाकर 4 अंक बचे, क्योंकि टोटल 6 अंक थे वहां पर। 6 अंकों में से 2 अंक हमने पहले पक्के कर दिए, पहले 2 स्थानों पर व्यवस्थित कर दिए, अब बचे 4 अंक। तो उन चारों को यदि हम व्यवस्थित करते हैं तो कितने तरीके से करेंगे, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सी संख्या होंगी। 3 के बाद 1 से शुरू होने वाली संख्या हमने निकाल ली। अब 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो 3 फिर उसके बाद 2, पहले 2 स्थानों पर तो ये अंक हो गए हमारे पास। अब तीसरे स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। अगर हम शुरुआत करते हैं 3 और 2 के बाद तो हमारे पास अंक कौन कौन से बचते हैं 1, 4, 5 और 6। तो इन चारों में से ये जो 4 अंक बचे हैं इन चारों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है 1, तो वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब यदि हम यहाँ पर 1 लगाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो संख्या हमें ढूंढनी है उसमें भी 3, 2, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे 3 अंक तो आ चुके हैं। अब हमें ढूंढना चौथा अंक, चौथे अंक पर यहाँ है 5, परंतु यदि हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो अब हम यदि ये 3 अंक फिक्स कर दें, पक्के कर दें, तो चौथा अंक कहां से शुरू होगा, चौथे अंक पे आएगा 4, क्योंकि हमारे पास अंक केवल कौन कौन से बचे 4, 5, 6। और आरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा अंक शुरू होगा 4, तो इस प्रकार हम 4 से शुरुआत करेंगे। अब 4 से शुरुआत करते हैं तो हमारे पास कितने अंक यहाँ पर बच जाते हैं, अब हमारे पास बच जाते हैं केवल 2 अंक, और उन 2 अंकों पर 5 या फिर 6। तो इसके लिए कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही संख्याएं बनेंगी ऐसी। उन दोनों में से तो होगा नहीं है, क्योंकि हमें तो 3, 2, 1 उसके बाद यहाँ पर 5 लेके आना है। अब यदि हम यहाँ पर 5 लाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, अब 4 के बाद बारी किसकी आएगी 5 की ही आएगी। यदि हम आरोही क्रम के द्वारा देखते हैं तो 3, 2, 1 और 5। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5 हमारे पास आ चुका है, 5 की बारी आ गई है और 5 ही हमें वहां पर चाहिए। अब यदि हम इसके बाद देखें तो 2 अंक बचे 4 और 6, और उन दोनों में से यदि हम आरोही क्रम के द्वारा देखें तो छोटी संख्या कौन सी है 4, तो इसका मतलब 4 ही आएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद आखिर में बचा 1 अंक, तो उसके पास तो कोई संभावना ही नहीं है इस स्थान के लिए, तो 1 ही अंक बचा है, वही यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितनी संख्या हमारे पास बनी थी उनके बाद अगली संख्या यही हमारे पास आ जाती है।
जो कि प्रश्न में हमसे पूछी गई है। तो ये संख्या आप देख लेते हैं हम कौन से स्थान पर आई है, तो इसकी स्थिति क्या है। अब तक कितनी संख्या बनी हमारे पास, 120, 120, 24 और 2, कितना हो गया, 4 जमा 2 6, 2 2 4 2 6 और 1 और 1 2, 266 संख्याएं इससे पहले हो चुकी हैं। तो अब ये संख्या जो है वो कौन से नंबर पे आएगी, 267। तो इसकी स्थिति क्या है, 267वीं संख्या आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 267वीं संख्या हमारे पास 3,21,546 है। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा, 267वीं संख्या। प्रश्न में भी यही पूछा गया था, तो संख्या इसकी स्थिति क्या है, 267। ये हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।